मिट्टी धुंध जग चानन होया, सतगुरु प्यारा आ गया। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और पावन अवतार महीने पर इस विशेष सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। वैसे तो सर्व सामर्थ्य दातार बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज और पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के बारे में लिख बोल कर वर्णन कर पाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन इस पावन अवतार महीने पर हमारी कोशिश है कि रूहानियत के सच्चे रहबरों के असंख्य समुद्र रूपी महिमाओं में से कुछ बूंदें आपसे साझा की जाएं। इस सीरीज के चौथे भाग में हमने आपसे उन पलों की अमूल्य यादें साझा की जिनमें बेपरवाह साईं जी ने शाह सतनाम सिंह जी महाराज को डेरा सच्चा सौदा की गुरु गद्दी सौंपी। और इस पांचवें भाग में हम पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के गुरु गद्दी नशीनी के बाद के सफर के बारे में जानेंगे। गद्दी नशीनी के उपरांत 28 फरवरी वर्ष 1960 के दिन आप जी ने पूज्य मस्ताना जी की आज्ञा अनुसार आश्रम डेरा सच्चा सौदा का समस्त कार्यभार संभालकर आश्रम परिसर में ही बनी अनामिक गुफा में रहना शुरू कर दिया। अब यदि कोई भी शाह मस्ताना जी के दर्शन के लिए आता तो बेपरवाह जी स्पष्ट कह देते, वरी दर्शन करने हैं तो सतनाम सिंह के करो। हमने अपनी समस्त रूहानी ताकत सतनाम सिंह को दे दी है। इस प्रकार एक बार जब आप जी दिल्ली गए हुए थे तो एक नाम अभिलाषी के आग्रह करने पर बेपरवाह जी ने फरमाया, अब नाम तो हम सतनाम सिंह जी के रूप में देंगे। जो भी बेपरवाह जी के वचनों पर अमल करके आप जी की शरण में आया उसकी हर जायज मांग पूरी हुई तथा उसने जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। इंसानियत के मसीहा परमपिता शाह सतनाम सिंह जी परमार्थी पद पर आजीवन अड़िग रहे। अपने सतगुरु का हुक्म मानना ही आप जी का लक्ष्य रहा। आप जी ने शाह मस्ताना जी महाराज के मात्र इशारे से ही अपना घर बार आदि सब कुछ साध संगत में लुटा दिया। आप जी का अपने गांव में बहुत बड़ा कारोबार था। सैकड़ों एकड़ खेतीहर जमीन थी। उस समय आप जी के बच्चे पुत्र पुत्रियां छोटी आयु के थे। ऐसी परिस्थितियों में आप जी के घर की देखरेख की जिम्मेदारी आप जी के पूजनीय मामा सरदार वीर सिंह जी द्वारा संभाल ली गई तथा सारा कारोबार उनकी देखरेख में होने लगा। आड़तियों के लेन देन के हिसाब की जानकारी केवल आपको ही थी। उसके लिए आप जी का अपने गांव श्री जलालाना साहेब आना अति आवश्यक था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक दिन आपके पूजनीय मामा सरदार वीर सिंह जी आश्रम सच्चा सौदा सरसा में आकर पूजनीय शाह मस्ताना जी से मिले और उनके चरणों में आप जी को 4 दिन के लिए गांव श्री जलालाना साहिब भेजने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकार होने पर आप जी जब पूजनीय शाह मस्ताना जी से गांव जाने की आज्ञा लेने पहुंचे तो शाह मस्ताना जी ने स्नेह भरी दृष्टि से आप जी को देखते हुए फरमाया, बहुत घाटा पड़ता है, समय बहुत कम है। 2 दिन लगाकर परसों यानी 16 अप्रैल 1960 को वापस आ जाना। आप जी गांव श्री जलालाना साहिब में वापस जाकर आवश्यक कार्यों को निपटाने के पश्चात दिनांक 16 अप्रैल को अपना ट्रैक्टर लेकर कालावाली मंडी में गए। उसी दिन आप जी को वापस गांव आने के बाद सरसा आश्रम में पहुंचना था। पूजनीय शाह मस्ताना जी ने 16 अप्रैल को एक व्यक्ति द्वारा आप जी को सरसा आने का संदेश भेज दिया। अपने सतगुरु का इलाही संदेश प्राप्त होते ही आप जी अपना ट्रैक्टर वहीं छोड़कर तुरंत कालावाली से सीधा सिरसा के लिए प्रस्थान कर गए। दिनांक 16 अप्रैल 1960 को रात्रि के लगभग 12:15 बजे पूजनीय शाह मस्ताना जी ने जीप द्वारा दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। उस समय उनके साथ परमपिता शाह सतनाम सिंह जी, चालक हजारा लाल, गोविंद मदान, प्रेमी बुल्ला तथा अन्य कुछ सेवादार थे। उस समय पूजनीय शाह मस्ताना जी बातों बातों में अपने निज घर जाने का संकेत कर रहे थे, किंतु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी के अलावा उनकी इन बातों का रहस्य कोई नहीं समझ पाया। दिनांक 17 अप्रैल को साध संगत के साथ दिल्ली के कुछ स्थानों सफदरजंग निजामुद्दीन औलिया की कब्र देखने गए एवं रात्रि के समय दिल्ली में ही सत्संग भी किया। उस समय कुछ लोगों द्वारा नामदान लेने हेतु प्रार्थना करने पर शाह मस्ताना जी ने स्पष्ट शब्दों में फरमाया, अब हम नाम शब्द शाह सतनाम सिंह जी के रूप में ही देंगे। 18 अप्रैल को पूजनीय शाह मस्ताना जी ने सुबह जल्दी उठकर आई हुई साध संगत को प्रसाद दिया। उसके बाद पूजनीय रहबर द्वारा मंगवाई गई आम की पेटी में से एक अत्यंत सुंदर सुनहरी रंग का आम अपने पवित्र नूरी मस्तक पर लगाकर शाह सतनाम सिंह जी को देते हुए फरमाया, भाई तुझे यह आम देते हैं।
ऐसा ही रंग निकालना। कहने का अभिप्राय यह था कि जिस तरह इस सुनहरी आम का रंग है, आपकी कीर्ति अखिल विश्व में युगों युग तक यूं ही चमके। इसके बाद बेपरवाह जी ने आप जी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। अपने सदगुरु के प्रति अथाह प्रेम को देखकर शाह मस्ताना जी ने आप जी को बहाने से एक सेवादार के साथ जीप की मरम्मत करवाने के लिए भेज दिया। मस्ताना जी अपने अतीत के बारे में पास खड़े सेवादार को बताते हुए कहने लगे, उस समय सावन शाह जी बीमार थे। जब हमें इस बारे में पता चला तो हमने सिरसा आश्रम से एक चिट्ठी सावन शाह जी को भेजी। इस चिट्ठी में हमने लिखवाया था कि हे मेरे प्यारे सदगुरु जी, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी आप जी की सेवा में उपस्थित हो जाऊं। सावन शाह जी जब इस पत्र को पढ़वा रहे थे तो पास खड़े सेवादार सुनकर हंसने लगे। सावन शाह जी ने उन्हें तुरंत डांटते हुए फरमाया, तुम मस्ताने के पत्र का उपहास कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि उसके अंदर हमारे प्रति कितना प्रेम है। यदि वह यहां होता तो हमारी यह दशा देखकर अपने प्राण त्याग देता। हमारा अपने सदगुरु सावन शाह साईं जी के प्रति बेइंतहा प्रेम है। हम जानते हैं कि सतनाम सिंह भी हमसे इतना ही प्रेम करते हैं। आप जी को जीप मरम्मत के लिए भेजने के उपरांत बेपरवाह जी खांसी का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास चले गए और वहीं पर अपना नश्वर शरीर त्याग कर ज्योति ज्योत समा गए, अर्थात परमपिता शाह सतनाम सिंह जी के रूप में समा गए। हृदय एक ऐसा अंग तंत्र है जो समुद्र की भांति शांत और चंचल भी है। जैसे सूर्य और चंद्राकर्षण से समुद्र में उथल पुथल होने लगती है और बाद में सब कुछ शांत भी हो जाता है, इस अतुल जल राशि की शांत शक्ल को देखकर इसके उस बेकल रूप को नहीं भूल सकते। अमावस्या की अंधकार में रात्रि में चांद दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका अस्तित्व ज्यों का त्यों होता है। यह उसकी क्षणिक अनुपस्थिति होती है। इस क्षणिक बिछोड़े की विरह वेदना से ही सागर में ज्वार भाटा तूफान रूप धारण कर लेता है, जबकि यह जड़ है। भले ही इसमें असंख्य सजीव जलचर विचरण करते हैं, लेकिन मनुष्य जो वास्तव में सजीव और सर्वाधिक संवेदनशील है, उसके हृदय पटल पर अपने सदगुरु, अपने प्रीत प्यारे के विछोड़े का क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 18 अप्रैल 1960 को जब महान परोपकारी, दोनों जहां के मालिक शाह मस्ताना जी अपना सब कुछ परमार्थ को समर्पित कर अपने देश अनामी में जा विराजे, तो अपने प्रीत की विरह वेदना से परमपिता शाह सतनाम सिंह जी का हृदय विदीर्ण हो गया। लेकिन आप जी ने अपने अंदर की वेदना को किसी के सम्मुख जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि सारी साध संगत उस समय बेपरवाह जी के बिछोड़े से व्याकुल थी। फूल मुरझा गए, भंवरों ने गुंजन करना बंद कर दिया, पक्षियों ने कलरव करना बंद कर दिया, वायु गमन भी स्थिर हो गया तथा सारी प्रकृति हैरान रह गई। इस विरह अग्नि से सब कुछ नीरस हो गया। ऐसे लगने लगा जैसे सारा वातावरण जल उठेगा। तब बेपरवाह जी की बख्शिश प्रकट संत स्वरूप शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपने इलाही प्रेम वर्षा से इस विरह अग्नि को शांत किया। अब आप जी ही साध संगत का एकमात्र सहारा थे, अतः आप जी ने अपने प्यारे मीठे वचनों से सभी का धैर्य बंधाया। साध संगत को सांत्वना देते हुए आप जी ने फरमाया, सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने सदगुरु के वचनों पर अमल करना है तथा किसी ने भी मन के धोखे में आकर भ्रमित नहीं होना। बेपरवाह शाह मस्ताना जी की दया मेहर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज के हुक्म अनुसार आप जी ने सच्चा सौदा आश्रम की सेवा व संगत की संभाल का पूर्ण कार्य अपने ऊपर ले लिया। भूली भटकी साध संगत को भी भरपूर प्यार दिया और जो भी आपकी शरण में आया, आप जी ने उन पर दया में रहमत करते हुए उन्हें अपने दिल से लगाकर असीम शांति एवं खुशियां प्रदान की। बेपरवाह जी के शरीर त्यागने के उपरांत लगभग 3 वर्ष तक आप जी ने अपना अधिकांश समय गुफा के अंदर अपने सदगुरु की याद में व्यतीत किया, लेकिन समय आप जी साध संगत को दर्शन भी देते रहे। बेपरवाह शाह मस्ताना जी जिस ऊंची स्टेज पर सत्संग फरमाया करते थे, आप जी उसके साथ थोड़ी नीची स्टेज पर विराजमान होकर मासिक सत्संग फरमाया करते। शुरू के कुछ महीने तो आप जी ने बिना साजवाज यानी संगीत वाद्य यंत्रों के सत्संग फरमाया। आप जी समझाते कि सतगुरु सर्वव्यापक है, वह दोनों जहानों में अपनी रूह की संभाल करता है। मन का मुकाबला करते हुए सतगुरु के वचनों पर पक्के रहो। साध संगत बड़े गौर से प्रेम पूर्वक आप जी के अमृतमयी वचन सुनती।
इसके बाद नवंबर 1963 में बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज के जन्मदिन का भंडारा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। उस दिन डेरा सच्चा सौदा के तब के ब्रह्मचारी सेवादारों तथा मुख्य सेवादारों की एक बैठक हुई, जिसमें सभी सेवादारों ने परम पिताजी से आज्ञा लिए बिना ही 25 जनवरी 1964 को परम पिताजी का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया। सेवादारों को यह शंका थी कि अगर परम पिताजी से उनका जन्मदिन मनाने की आज्ञा ली गई तो वे अपना जन्मदिन नहीं मनाने देंगे। 25 जनवरी के दिन पहले ही आश्रम के सेवादारों ने काफी संगत को यह संदेश भेज दिया कि 25 जनवरी के दिन परम पिताजी का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस संबंध में 25 जनवरी के दिन काफी संगत इकट्ठा हो गई। सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी धाम के पूर्वी दिशा में जो कमरे के आगे बरामदे हैं, वहां पर स्टेज सजाई गई तथा वहीं पर संगत को बैठाया गया। बहुत खुशी का माहौल था। रात के समय प्रेम प्रथाएं, कवालियां बोली जा रही थी। मस्ता तू केड़ी पीणी है कवाली की टेक पर सारी संगत नाच रही थी। संगत नाचती हुई आपस में भिड़ रही थी क्योंकि वहां जगह बहुत कम थी। उस समय परम पिताजी ने संगत को अपार खुशियां देते हुए वचन फरमाए, तुम्हारे नाचने के लिए बहुत बड़ा पंडाल बनाएंगे, महीना महीना नाचा करोगे। इतने वचन सुनकर संगत में खुशियों का आलम छा गया। उस रात नाचने गाने का कार्यक्रम सुबह तक इसी तरह चलता रहा। यह वचन अब बिल्कुल सत्य हुए हैं क्योंकि परम पिताजी के जन्मदिन की खुशी पूरे जनवरी महीने में मनाई जाती है तथा साथ संगत खूब नाचती गाती व मानवता भलाई के कार्य करती है। आप जी ने पूजनीय शाह मस्ताना जी के हुक्मा अनुसार डेरा सच्चा सौदा सिरसा में सत्संग फरमाना शुरू कर दिया था। आप जी ने बाहर की साथ संगत की मांग पर सिरसा से बाहर बने आश्रमों तथा गांव शहरों में भी सत्संग किए। आप जी ने सबसे पहले 10 जून 1962 को गांव झुंबा पंजाब में सत्संग फरमाया। दिनांक 18 अप्रैल 1963 को आश्रम डेरा सच्चा सौदा सिरसा में पूजनीय शाह मस्ताना जी का तीसरा भंडारा था। इस भंडारे के अवसर पर होने वाले सत्संग में देश के कोने कोने से साध संगत आई हुई थी। इस सत्संग में परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज द्वारा रूहों का मृत्युलोक से उद्धार करने हेतु नामदान देना प्रारंभ कर दिया। यह माना जाता है कि पूजनीय परमपिता जी ने गुरु गद्दी पर आसीन होने के 3 साल बाद नामदान देना प्रारंभ किया था। इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने 16 अप्रैल 1960 को दिल्ली के लिए प्रस्थान करने से पूर्व आश्रम में उस समय उपस्थित सभी सद्ब्रह्मचारी सेवादारों को बुलाकर अलग अलग कार्य सौंप दिए। तब शाह मस्ताना जी ने वचन फरमाया, 3 साल तक डेरा सच्चा सौदा में मकान बनाना व गिराना बंद। 3 साल तक सच्चा सौदा में नाम भी बंद। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूजनीय सतगुरु जी ने पुनः फरमाया, चाहे कोई आश्रम में 2 साल से आया है और चाहे कोई 12 साल से आया है और चाहे कोई 12 साल से रह रहा है, सभी की 12 साल की भक्ति उस प्रभु परमात्मा की सच्ची दरगाह में मंजूर है। साथ ही साथ यह वचन भी किए कि जिसने भी अब घरों में जाना है, बाल परिवार में रहने की इच्छा है या कोई कारोबार करना चाहते हैं, उसे आज्ञा है, वह जा सकता है। जिसने आश्रम में सद्ब्रह्मचारी सेवादार रहकर सेवा तथा भजन सुमरन करना है तो शाह मस्ताना जी के हुक्म में रहकर ही करना है। इस प्रकार पूजनीय मस्ताना जी के हुक्म अनुसार आप जी ने 18 अप्रैल 1963 को साध संगत के दिलों की सच्ची तड़प एवं पुकार को सुनकर दया में रहमत करते हुए उसी सत्संग से रूहों का उद्धार करने के लिए नाम शब्द देना प्रारंभ कर दिया। सन 1967 की बात है। इससे पूर्व साध संगत परमपिता शाह सतनाम सिंह जी को बाबा जी कहकर बुलाती थी। उस समय आश्रम में रहने वाले सब ब्रह्मचारी सेवादार भी पूज्य परमपिता जी को बाबा जी कहकर संबोधित करते थे। एक दिन आश्रम में रहने वाले सद्ब्रह्मचारी सेवादार आपस में बात करने लगे कि आज से हम बाबा जी को पिताजी कहकर संबोधित करेंगे। सभी सेवादारों ने इस बात को लेकर अपनी सहमति जताई और बहुत खुश हुए। उसी समय परमपिता जी गुफा से निकलकर बाहर आ गए। तभी सद्ब्रह्मचारी सेवादार कहने लगे कि बाबा जी, आज से हम आपको पिताजी कहकर बुलाया करेंगे। इस पर परम पिताजी खुश होकर फरमाने लगे, बेटा, पिताजी शब्द तो अति वंदनीय शब्द है। तत्पश्चात उस दिन से ही परम पिताजी को संत जी या बाबा जी न कहकर पिताजी कहा जाने लगा और यह ऐतिहासिक दिन डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में जुड़ गया। आध्यात्मवाद की लहर को जन जन तक पहुंचाने एवं इंसानियत के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप जी ने अनेक रूहानी सत्संगों का आयोजन किया। जिस जगह भी सत्संग का कार्यक्रम होता वहां पर साध संगत द्वारा कुछ दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी जाती एवं आप जी के स्वागत हेतु
रात के समय घी के दीपक जलाए जाते और जागो निकाली जाती। पूजनीय परमपिता जी के आगमन पर समस्त साध संगत नाच गाकर खुशियां मनाती। आप जी जब सत्संग का शुभारंभ करते तो वचन फरमाते, शहंशाहों के शहंशाह बेपरवाह मस्ताना जी की रंग बिरंगी फुलवाड़ी रूपी प्यारी साध संगत जी, आप सभी अपने मन दुश्मन से मुकाबला करते हुए अपने दुनियावी काम धंधों को छोड़कर सफर की तकलीफें उठाते हुए सत्संग में पधारे हैं। वे सभी रूहें भागों वाली हैं। इसके पश्चात रागी भजन गाते और साथ साथ पूजनीय सदगुरु जी भजन की पंक्तियों की व्याख्या करते। पहले भजन का एक अंतरा रागी जी गाते, सदगुरु जी उसकी व्याख्या करते। इस प्रकार सारा भजन गाया जाता। भजन की समाप्ति के पश्चात पूजनीय पिताजी उसके विषय में उदाहरण देकर समझाते। आप जी के भजन आमतौर पर नाम जपना, प्रेम करना, किसी जीव का दिल न दुखाना, बुरे कामों में न फंस जाना कहीं आदि विषयों पर आधारित होते। पूजनीय सदगुरु जी सत्संग के दौरान समय बांध देते। सत्संग सुनने आए श्रद्धालुओं में से कोई भी सत्संग के मध्य खड़ा होकर नहीं जाता। आप जी साध संगत को इस ढंग से समझाते कि बात तुरंत ही उसकी समझ में आ जाती। पूजनीय सदगुरु जी की सत्संग में सामाजिक बुराइयों एवं व्यक्तिगत जीवन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण के विषय में भी बताते। आप जी साध संगत को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि से बचने के लिए प्रेरित करते। पूज्य सदगुरु जी का सत्संग रूहानियत के विषय में भी जीवों को प्रेरणा देने वाला होता। आप जी फरमाया करते, जीवों का सबसे पहला काम मालिक का नाम जपना है एवं मालिक का नाम जपने से ही जीवात्मा को मोक्ष मिलता है। पूजनीय परमपिता जी साध संगत को प्रेरित करते, हमें मेहनत एवं हक हलाल की रोटी ही खानी चाहिए। मेहनत की रोटी खाओगे तो आपके अंदर मालिक का नूर पैदा होगा और रूहानियत में उन्नति करोगे। पहले मेहनत करो, अपना आप संवारो, तभी आप परमार्थ कर सकोगे। पूजनीय सदगुरु जी सेवा के विषय में फरमाते, सिमरन तो जीव अपनी आत्मा एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु करता है, परंतु सेवा परहित व परोपकार के लिए की जाती है, इसलिए सेवा का फल अति उत्तम होता है। सत्संग की समाप्ति से पहले आप जी के आशीर्वाद से साधारण ढंग से शादियां करवाई जाती तथा जीवों को नाम रूपी अनमोल दात भेंट की जाती एवं समस्त साध संगत को लंगर भी खिलाया जाता। लंगर के विषय में आप जी फरमाया करते कि सभी ने शांति पूर्वक मिलजुल कर व पंक्तियों में बैठकर लंगर खाना है। अगर भूख लगी हो तो लंगर और भी स्वादिष्ट लगता है। सारी साध संगत को ताजा ताजा लंगर बनाकर दिया जाता। यहाँ पर किसी को भूखा रहने नहीं देते। बाहर के सत्संगों के दौरान पूजनीय सदगुरु जी का दिन भर सफर करना, फिर घंटों तक लोगों को अपने पावन अमृत वचनों द्वारा समझाना, यह पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का समाज की जागृति के लिए ठोस कदम था। आप जी ने सदगुरु रूप में 31 वर्षों सन 1960 से 1991 तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के लगभग 2250 नगर एवं गांवों में सत्संग के माध्यम से घर घर में ईश्वर मालिक के नाम का संदेश पहुंचाया। आप जी ने 18 अप्रैल 1963 से 26 अगस्त 1990 तक 11,07,994 जीवों को गुरुमंत्र प्रदान कर भवसागर से पार किया। आप जी ने अपना सारा जीवन सादगीपूर्ण ढंग से व्यतीत किया। पहनावे में सफेद कुर्ता पायजामा, सिर पर पगड़ी या टोपी और हाथ में लंबी लाठी रखते। सर्दियों में स्वेटर, लंबा कोट या दोनों पहनते थे और मोटे गर्म कपड़ों का पायजामा पहनते। पांव में बूट या साधारण जूते पहनते। आप जी की इस साधारण वेशभूषा में सर्वधर्म संगम के दर्शन होते। एक बार जीवो उद्धार यात्रा के दौरान आप जी ने उत्तर प्रदेश के किसी गांव में सत्संग फरमाया। सत्संग के दौरान आप जी उस गांव के निवासियों को मिले। उस समय आप जी ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे तथा सिर पर लाल दस्तार बांधी हुई थी। वहां पर एक आदमी ने आप जी से प्रश्न किया कि आप कौन से धर्म से संबंध रखते हैं। आप जी पहनावे व वेशभूषा के आधार पर न तो हिंदू लगते हैं, न ही मुसलमान और न ही सिख ईसाई लगते हैं। इस पर आप जी ने फरमाया कि हम सभी धर्मों को मानते हैं और हमारा धर्म इंसानियत है। सत्संग के दौरान भी आप जी सफेद कुर्ता पैजामा ही पहनते व सफेद कपड़ों का महत्व भी बताते। अपने कपड़े स्वयं धो लेते और तह लगाकर सिरहाने के नीचे दबा लेते और कहते कि प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जी के आराम करने व भजन सिमरन करने वाली कोठरी जिसके कच्चे आंगन की गोबर से लिपाई की होती, इसमें एक पुराना बिस्तर, एक राशन आदि का पीपा और एक पुराना संदूक होता।
इस प्रकार आप जी का सादा रहन सहन होता। आप जी दिन में एक ही बार सात्विक सादा भोजन ग्रहण करते, जिसमें हरी सब्जी, दाल और 2 रोटियां होती। खुद कम खाते व दूसरों को भी कम खाने की प्रेरणा देते और फरमाते कि अधिक भोजन खाने से सुमिरन में बाधा पड़ती है। दिन में 2 बार चाय तथा शाम को 1 पाव दूध लेते। कभी कभी मोठ व बाजरे की खिचड़ी बड़े चाव से खाते। कई बार दाल व सब्जी की जगह अकेली चटनी खाना पसंद करते और उसको शाही खाना भी बोलते। कभी कोई सद्ब्रह्मचारी सेवादार सब्जी में घी ज्यादा डाल देता तो उसे बड़े प्यार से समझाते कि भाई घी कम डाला करो। आप जी कभी भी किसी का मुफ्त में खाना पसंद नहीं करते थे। अपनी मेहनत व हक हलाल की कमाई का भोजन ग्रहण करते। गद्दी नशीनी के उपरांत भी आप जी का राशन आप जी के घर श्री जलालाना साहिब गांव से आता था। एक बार किसी कारणवश घर से राशन नहीं पहुंचा तो आप जी ने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। जब घर से राशन आया तभी खाना ग्रहण किया। आप जी नहाने व कपड़े धोने में कम से कम पानी का प्रयोग करते। आप जी हमेशा समस्त जीव प्राणियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते। बचपन से ही आप जी की भाषा सभी का मन मोह लेती। विद्यार्थी जीवन में आप जी अध्यापक गण व सहपाठियों में अति प्रिय रहे। बच्चों व अपने साथियों को बड़े प्यार से समझाते कि सभी को प्रेम की भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि यह भाषा सभी जीव प्राणी बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। अच्छे व्यवहार के कारण ही आप जी 33 वर्ष की आयु में अपने गांव की पंचायत के सदस्य चुन लिए गए। आप जी किसी भी झगड़े का निपटारा बड़े प्यार व सहज ढंग से करवाते। दोनों पक्षों की बातों पर बड़ी गहनता से विचार करके उन्हें समझाते तो एक पक्ष अपनी गलती मानकर माफी मांग लेता। आप जी फिर फरमाते कि माफी मांगने वाला हीरा है। इस पर दोनों पक्ष खुश हो जाते। आप जी में इतनी दीनता थी कि बड़े घराने से होते हुए भी कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, हमेशा सेवादार कहलवाना ही पसंद किया। परम पूजनीय शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने एक महान समाज सुधारक की भूमिका निभाई। उस समय समाज में अनेक कुरीतियां व अंधविश्वासों का बोलबाला था। आप जी इन सभी के विरुद्ध थे। आप जी ने एक आदर्श विवाह प्रणाली स्थापित की, जिसमें आप जी के अनुसार प्रत्येक सत्संगी दहेज के रूप में कुछ भी मांग न करे, परंतु कोई माँ बाप अपनी इच्छा से अपनी लड़की को कुछ भी दे सकता है या नाम करवा सकता है, इसे दहेज नहीं माना जाएगा। विवाह में दिखावा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दिखावा दोनों घरों की बर्बादी का कारण बनता है। इस प्रकार आप जी ने नारी को पुरुष के बराबर दर्जा दिया और दहेज रूपी दानव के पंजे से छुड़वाया। आप जी ने नारी शिक्षा पर भी बल दिया। इस प्रकार आप जी ने जन्म मरण के समय किए जाने वाले अनावश्यक खर्च पर रोक लगाई और फरमाया कि बड़े बुजुर्गों की जीते जी सेवा करनी चाहिए। मरणोपरांत किन्हीं आडंबरों में खर्च बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जी ने समाज में फैली भयंकर कुरीति कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी आवाज उठाई, जिससे समाज में नारी को उचित सम्मान मिला। आप जी ने समाज में नशा मुक्ति अभियान चलाया और समाज को नशों से होने वाली बर्बादी के विषय से अवगत करवाया। आप जी की प्रेरणा से लाखों लोग नशा मुक्त होकर समाज में सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। समाज में जाति पाति व धार्मिक भेदभाव को समाप्त करके अंधविश्वास तथा पाखंडों में फंसे लोगों को अटल सच्चाई बताकर पाखंडियों के चंगुल से मुक्त किया। आप जी ने सत्संगों में फरमाया कि हमें अपने रिश्तों के प्रति वफादार रहना चाहिए। आप जी ने सभी को प्रेम से रहना सिखाया, जिससे विश्व में भाईचारे की भावना को भी बल मिला। धन्यवाद। अगले भाग में हम आपको पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज द्वारा आश्रम के निर्माण और विस्तार के बारे में बताएंगे। वहीं अगर आपने इस सीरीज के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4, जिसमें परम पिताजी के जीवन के प्रारंभिक पलों की जानकारी से लेकर बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज द्वारा गुरु गद्दी की बख्शिश तक की जानकारी दी गई है, अगर नहीं देखी तो अभी सच कहूं के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यह सीरीज अब तक आपको कैसी लगी, इस बाबत भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।